नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां आप सभी लोगों का स्वागत है। यहां हर दिन हम लोग सवाल करते हैं, और ये साल देखिए, ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये साल 2025 जो है, इस साल बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारा कैलेंडर निकल चुका है जॉब का। तो इस साल हम लोग को डटे रहना है, भिड़े रहना है इसके साथ, और लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना है। चलिए साथियों, पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कल्चर पता होगा साथियों आपको, कि आजकल स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो स्टार्टअप डे का कल्चर जो है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है साथियों, तो बताना है। विकल्प है आपके पास 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी। तो इसका सही जवाब है साथियों 16 जनवरी। 16 जनवरी को मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। देख सकते हैं साथियों, यहाँ खबर है, खबर भी देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। आज 16 जनवरी को क्या किया गया है, देश में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 2016 में। 2016 में 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। किसकी? स्टार्टअप इंडिया, ध्यान रखिएगा साथियों, स्टार्टअप इंडिया। और उसी के कारण इसको हर साल अब मनाया जाएगा। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मोदी जी ने बोल दिया है साथियों, यहाँ देख सकते हैं नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। क्या है भाई, हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेला, अच्छा गंगा सागर मेला लगता है साथियों, जैसे आप लोग को पता होगा कि महाकुंभ का भी मेला चल रहा है। सॉरी, महाकुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, है ना साथियों, प्रयागराज में। उसके बाद एक और आपको बताया था, परशुराम कुंभ। परशुराम कुंभ भी कल बताया था आप लोगों को, कि परशुराम कुंभ कहाँ चल रहा है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बॉर्डर पे। तो ये भी ध्यान रखना है साथियों, अरुणाचल प्रदेश असम का जहाँ बॉर्डर लगता है, वहां पे नदी है, वहां मनाया जा रहा है। तो एक गंगा सागर मेला भी है साथियों, तो गंगा सागर मेला भी आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, विकल्प है आपके पास पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका सही जवाब है साथियों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर का मेला लगता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के लिए। दक्षिण 24 परगना जो जिला है, इसी में सागर, यहाँ सागर है, इसी कारण इसको गंगा सागर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसको? गंगा सागर। इसमें मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाला सालाना गंगा सागर मेला को इस बार भीड़ के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। देख लीजिए साथियों कि कितने लोग आ चुके हैं, 1.10 करोड़। 1.10 करोड़ आदमी यहाँ पे आ चुके हैं साथियों। यह कब तक चलेगा, तो 17 तक चलेगा। कल तक ये चला था, आज इसका समापन हो जाएगा साथियों। अभी भी लोग जा रहे थे, 1.1 करोड़ तो आ गए हैं, मतलब कम से कम 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा यहाँ पे गए होंगे। 1.1 करोड़ लोग तो पहले ही दिन जा चुके हैं साथियों, 17 तक चलना है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, क्या है, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में। तो किसको किसको बनाया गया है साथियों, देख सकते हैं, विकल्प है आपके पास आलिया भट्ट, स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु या फिर सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को तो क्यों बनाया जाएगा सोनिया गांधी तो नेता है, ठीक है साथियों, लेकिन एक बड़ी चर्चित हस्ती है, तो इनको भी बनाया जा सकता है। लेकिन जनरली ये खिलाड़ियों को बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को बनाया गया है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है हमारे देश में, बैडमिंटन। और ओलंपियन भी है साथियों, ओलंपियन भी है, ओलंपिक मेडल्स भी जीत चुकी हैं। पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन में प्यूमा के आधिकारिक प्रवेश को भी चिन्हित करता है, क्योंकि इसी के साथ प्यूमा क्या है, अब बैडमिंटन में भी अपना स्पॉन्सरशिप शुरू कर चुका है। भारत रैकेट खेल तक पहुंचने के लिए प्यूमा ब्रह्मांड में अग्रणी बन गया है साथियों। देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी खिलाड़ी है भारत की, तो ये बैडमिंटन की पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मेल खिलाड़ी में नीतीश कुमार रेड्डी, अभी हाल ही में साथियों आप लोग को पता होगा, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ है, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी नाम के एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो इनको भी मेल मेल कैटेगरी में बनाया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, अच्छा लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। आसियान कंट्रीज में से है साथियों, हमारे बगल में ही है कंट्री, यह कंट्री जो है हमारे बगल में ही है। यहाँ पे विकल्प है आपके पास, बताना है आप लोग को, लेबनान है, सीरिया है, वियतनाम है या फिर लाओस है। तो हमारे बगल में तो यही दो कंट्री है साथियों, लेबनान और सीरिया तो दूर पे है। ये तो क्या हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया।
और ये दोनों हमारा नेबरिंग कंट्री है, वियतनाम लाओस। तो ये है इसका सही जवाब, वियतनाम। वियतनाम देख सकते हैं साथियों, यहाँ खबर भी है। हाल ही में लुओंग कोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। तो यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना है और टूलैम्प का स्थान लिया है इन्होंने, टूलैम्प का स्थान ले लिया है साथियों। देख सकते हैं यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो एशियान कंट्रीज है उसी में है। और इसका जो सीमा है, ये देखिए यही देश है आपका वियतनाम। यहाँ पानी से लगता है, पानी से लग रहा है। यहाँ राजधानी है इसका हनोई साथियों। यहाँ इसके जस्ट ऊपर चीन है, यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ कंबोडिया है, यहाँ बीच में लाओस है। तो ध्यान रखना है साथियों, लाओस जो है ये कैसा देश है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके बारे में ध्यान रखना है, लाओस कैसा देश है, लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्री इसको, उस देश को बोलते हैं जिसकी सीमा महासागर से नहीं लगती है। सागर महासागर से जिसकी सीमा नहीं लगती है उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं, जमीन से घिरा हुआ। ठीक है साथियों। अब देखिए ये बीच में यहाँ लाओस दब गया है बेचारा। कंबोडिया तो इधर यहाँ पे पानी है इसके लिए, यहाँ पे वियतनाम के लिए तो पूरा का पूरा यहाँ समुद्र ही है। गल्फ ऑफ टोंकिन भी है इसके पास, पैसिफिक ओशियन में सीधे उतरता है। और इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन, जिसको सैगोन भी बोलते हैं, और हो ची मिन सिटी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का सिटी है साथियों। देख सकते हैं राजधानी इसका दिया हुआ है, राजधानी है आपका हनोई, और मुद्रा है वियतनामी डॉ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, क्या अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया। अच्छा, इसको मनोनीत किया गया है, तो किस देश में किया गया। अच्छा, इनके बारे में बता दे। ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं साथियों, न्यायाधीश। तो ये न्यायाधीश रह चुके हैं। बताना है सही जवाब क्या है, बांग्लादेश, भूटान, लेबनान या फिर सीरिया। तो इसका सही जवाब है साथियों लेबनान। लेबनान में इनको क्या किया गया है, अभी प्रधानमंत्री के लिए नामित किया गया है। देख सकते हैं हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद से ही लेबनान में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए इनके बारे में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां के ये प्रमुख थे, वहां के ये न्यायाधीश थे। और इनको अब फिर से देश का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको बुलाया गया है। जो यहाँ के लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जोसेफ ऑन, इन्होंने बोला है कि आप हमारे देश के बहुत ही बड़े नामी आदमी हैं, तो आप क्या करिए, इसको आकर के इसमें समर्थन दीजिए और पीएम बनने का जो पद है उसको संभालिए। 128 सांसद में से 84 लोगों ने कहा है कि हाँ इनको बनाया जाए। तो समझ सकते हैं साथियों, बहुत बड़ा बहुमत भी इनके पक्ष में है। और साथ ही साथ अगर बाहरी देशों का समर्थन देखा जाए तो अमेरिका और सऊदी अरब ने भी इसको समर्थन दिया है, कहा है कि हाँ जरूरी है लेबनान में अब राजनीतिक जो अशांति इतने दिन से थी उसको अब सही किया जाए। चलते हैं साथियों आगे की ओर। तो आगे, अच्छा 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा साथियों। 2026 के लिए जो 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 9th में है, वो हमारे सफल बैच से जुड़ सकते हैं साथियों। 2025 का बैच तो अब कंप्लीशन की ओर है, कंप्लीट हो चुका है, इसमें बस अब रिवीजन और प्रैक्टिस चल रहा है। तो 2026 से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपके कोई छोटे भाई हो तो उनको बता सकते हैं आप लोग। यहाँ कंप्लीट सिलेबस आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा, लाइव क्लास दिया जाएगा। लाइव क्लास देखने में असक्षम है, नहीं देख पा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी आपको क्लास दिया जाएगा। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तीनों को आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और 90% से ऊपर मार्क्स दिलाने का गारंटी यहाँ पे दिया जाएगा साथियों। फी तो देख लीजिए, फी कुछ है ही नहीं। फी क्या है भाई, 249, मात्र 249 का तो एक दिन में पिज्जा बर्गर खा जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो 249, 250 रुपया भी नहीं है, 250 रुपया भी नहीं है। और इसमें पूरा कोर्स है अभी के लिए, ये जो ऑफर प्राइस चल रहा है, न्यू ऑफर प्राइस इसमें। ठीक है, न्यू ईयर का ऑफर प्राइस चल रहा है इसमें, नहीं तो ऐसे तो 1000 रुपये हो जाएगा इसका कोर्स। ठीक है, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं या अपने भाई बहनों को बताना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, नंबर दिया हुआ है 7292850421। इस नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, सवाल क्या है, सीआरपीएफ। अच्छा, सीआरपीएफ के महानिदेशक, जो महानिदेशक है, इनका पदभार किसे सौंपा गया है साथियों। विकल्प है आपके पास विपुल कुमार, रजत वर्मा, संजय प्रसाद या फिर नीतीश प्रसाद। तो किनको दिया गया है साथियों, तो ध्यान रखना है विपुल कुमार को। विपुल कुमार को नया सीआरपीएफ का हेड डायरेक्टर बनाया गया है। देख सकते हैं आईपीएस विपुल कुमार को सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक बना दिया गया है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले अनीश दयाल सिंह थे। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे नाम है अनीश दयाल सिंह थे, और ये 31 दिसंबर तक ही थे। उसके बाद से सेवानिवृत्त हो गए, माने रिटायर हो गए, तब इनके जगह पे दूसरा आएंगे। तो ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है विपुल कुमार, इनको दिया गया है अस्थायी नियुक्ति तक। जब तक इनका अस्थायी नियुक्ति इस पद के लिए नहीं हो जा रहा है तब तक यही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कार्यवाहक प्रमुख भी है, कार्यवाहक प्रमुख के रूप में भी ये अपने भूमिका को निभा रहे हैं। सीआरपीएफ क्या है साथियों, सेंट्रल, यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सेंट्रल रिजर्व, जो हम लोग के पास रिजर्व है, रिजर्व पुलिस फोर्स। तो एक तो हम लोग के पास आर्मी होती है, एक हम लोगों के लिए हम लोग के पास क्या होता है साथियों,
रिजर्व फोर्स होता है, तो उसमें रिजर्व फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ है, क्या रहा, ये रहा। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं, किन को बनाया गया है साथियों? तो बता सकते हैं इनका नियुक्ति किनका किया गया है? ये तो है, ऑप्शन है विपुल कुमार, नीतीश प्रसाद, के विजयानंद या फिर संजय प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है इसका के विजयानंद। के विजयानंद को बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। देख सकते हैं इनका तस्वीर, ये है के विजयानंद। बहुत लंबे समय तक आदिलाबाद जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में थे और वहां से शुरुआत किया था। उसके बाद से तो 90, देखिए बैच देख सकते हैं, 92 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2022 से एपीजेन को, जो पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है वहां का, जो पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है उसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद से ट्रांस की भी, जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब बड़े बड़े विभाग में इन्होंने अपना काम दिया है, सेवा दिया है। तो इनको नया मुख्य सचिव का मतलब समझ लीजिए साथियों कि सारा का सारा जितना भी पावर है, पूरे स्टेट का जो पावर होता है वो इसी के हाथ में होता है। यही जो पद है ना मुख्य सचिव का, इसके हाथ में। डायरेक्ट सीएम जो होते हैं इनके कांटेक्ट में होते हैं। सीएम हर काम इनसे पूछ करके करते हैं कि हमारे राज्य के लिए कैसा है, या बेहतर है या गलत है। ठीक है साथियों, तो आईएएस हैं, सरकार के मुख्य सचिव बनेंगे, ऊर्जा विभाग में थे और इनको अब मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, एनएबीएल। एनएबीएल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है आपके पास, संजय प्रसाद, संदीप शाह, नीतीश प्रसाद या फिर अनिल चावला। ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों संदीप शाह। देख सकते हैं खबर यहाँ संदीप शाह, ये रहे आपके, देख लीजिए इनका तस्वीर देख लीजिए, ये है ना। ए वार्म वेलकम टू द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएबीएल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनको यहाँ डॉक्टर भी है, डॉक्टर संदीप शाह। एनएबीएल का अगर कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना है साथियों, क्या है ये? नेशनल एक्सेलरेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज समझ सकते हैं साथियों, जितना भी प्रयोगशाला होता है ना, प्रयोगशाला, उससे रिलेटेड जो भी अनुसंधान होगा, उन सब का जो हेड डिपार्टमेंट है वही क्या है? एनएबीएल। देख सकते हैं नाम भी ऊपर में भी लिखा हुआ है, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएल के अध्यक्ष हैं, इनको बनाया गया है। और ये एनएबीएल जो है, ये क्या है? भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है उसका एक घटक है, माने उसका एक क्या है? एक अंग है, उसी के अनुसार चलता है। ये डॉक्टर शाह क्या है? प्रसिद्ध पेशेवर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। किस किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य देखभाल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स में। उसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात से पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में एमडी किया हुआ है साथियों। एमडी बड़ा पद होता है, एमबीबीएस की बात करते हैं एमडी। ठीक है साथियों, वे न्यूबर्ग रेफरेंस लेबोरेटरीज के संस्थापक भी हैं और सीएपी इंस्पेक्टर और आईआईएम अहमदाबाद में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी काम किया। मतलब बहुत शानदार करियर है इनका। तो इनको यह बड़ा बहुत ही भारी जो काम है, जिम्मेवारी वाला, वो दिया गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जिससे कि खगोल में देखा जाता है साथियों, आसमान में, अंतरिक्ष में देखा जाता है, कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन? तो इसका विकल्प है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो सही जवाब है साथियों इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किया गया है। देख सकते हैं यहाँ फोटो देख लीजिए, बहुत शानदार बना हुआ है, देखिए। इसी से देखा जाएगा, इससे अंतरिक्ष का क्या किया जाएगा? जायजा लिया जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला जो है ना, पुरुलिया जिला में एक पंचेत पहाड़ी है, वहीं पे इसको डाला गया है। तो इसको बनाया गया है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है साथियों, वेस्ट बंगाल इसका जवाब ध्यान रखना है। तो ये पूर्वी भारत के लिए है। ये कहाँ के लिए है? ये पूर्वी भारत, जो पूर्वी भारत है ना, उसके लिए ये वाला सेंटर है, नहीं तो पहले से बाकी जगह सेंटर था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की? ऑटिज्म क्या है? एक तरह का बीमारी है साथियों, ध्यान रखना है। ऑटिज्म क्या है? एक तरह का बीमारी है। तो किस सरकार ने, किस देश ने इसकी शुरुआत की है, इसके ऑटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि इस बीमारी पर रोकथाम किया जाए? तो इसका विकल्प है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। हमारा देश भारत तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होता तो खबर में मैं खुद लेके आ जाता आप लोग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सही जवाब है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र, जो वहां के प्रधानमंत्री भी चुन के आए हैं, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, अभी इनका हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है साथियों, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं। जब अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम गई हुई थी, तो वहां बाकी सब खिलाड़ियों से तो इन्होंने क्या किया? हैंड शेक किया। क्या किया साथियों? हैंड शेक किया। हैंड शेक करने का मतलब होता है कि हाथ मिला रहे हैं। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आ रहे हैं, तो विराट कोहली के साथ सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में कितना क्रेज है। तो ये इनके नाम से एक थोड़ा किस्सा याद आ गया, तो बता दिया। ठीक है साथियों, चलते हैं सवाल की ओर।
तो क्या है, ऑटिज्म से पीड़ित जो लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय रणनीति, मतलब पूरे राष्ट्र में क्या किया गया है, एक सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रणनीति लाई गई है। और इसमें टोटल ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अगर देखा जाए तो 42.3 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जबकि अमेरिकन डॉलर में 26.1 मिलियन डॉलर, बहुत बड़ी धनराशि है। और इसको निवेश किया गया है ताकि सरकार इस पे क्या कर सके, वास्तविक व्यापकता का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया है, और उस पे भी 2.8 मिलियन डॉलर। समझिए बहुत खर्च कर रही है साथियों इस बीमारी को पार पाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, अच्छा साथियों, कल का यह सवाल था कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो आईसीसी की जो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये अवार्ड जो दिया गया है, ये देख सकते हैं, फोटो यहाँ बना हुआ है। एनाबेल सुदरलैंड, जो एनाबेल सुदरलैंड है, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ भी देख सकते हैं, फोटो इनका बना हुआ है। ये सही जवाब है इनका साथियों, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, आज का अगला सवाल है। अगला सवाल जो आपको कल इसका जवाब मिलेगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का डीजीपी, डीजीपी बताना है साथियों। डीजीपी क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। तो सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये किस राज्य का बनाया गया है, तो किस राज्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है। आपके पास विकल्प है, कौन कौन सा विकल्प है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चारों में से बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ चलते हैं आगे। अच्छा, सवाल का सिलसिला इसी के साथ समाप्त होता है, और डेली करंट अफेयर सीरीज में यह हमारा दिन चल रहा है। इससे आप लोग जुड़े रहिए, और इस साल 2025 में बहुत सारा जॉब आने वाला है। तो किसी तरह से साथियों हर एक आदमी को इसका पूरा प्रयास करना है अपना, और जॉब फोड़ देना है। किसी तरह से जॉब लेकर ही घर पे नहीं रुकना है। जॉब लेकर के अपना जो पोस्टिंग हो, जहां पोस्टिंग हो वहां जाना है, और लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है साथियों, और 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। वही जो सूचना आपको पहले दिया था, बिहार बोर्ड के लिए, जो अगले साल बिहार बोर्ड देने वाले हैं 10th के लिए, उनके लिए बैच हम लोग का चल रहा है। तो जो भी जुड़ना चाहें, जो अपने भाई बहन जो भी आपके अगल बगल हैं, उनको अगर जोड़ना चाहें तो उनसे भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं साथियों। और फिर क्या करना है, आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर लेना है, कांटेक्ट करके हम लोगों से संपर्क कर लेना है। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।